श्रोताओं, संकल्प कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मंदाकिनी जोशी और मैं हूं बरखा थानवी व्यास। बरखा, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्ते मंदाकिनी जी। संकल्प कार्यक्रम की आज शुरुआत कर रहे हैं हम जी। और इस कार्यक्रम के जरिए आकाशवाणी बीकानेर ने कोरोना संक्रमण में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का एक संकल्प लिया है। बिल्कुल बरखा, ये संकल्प हमारे पूरे देश ने, हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने, हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स ने लिया है। बिल्कुल मंदाकिनी जी, इसी संकल्प कार्यक्रम की नई कड़ी में आज आपने किसे आमंत्रित किया है? आज बरखा टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार। डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका कार्यक्रम संकल्प में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बीकानेर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हालात बहुत ही चिंता पैदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू में जब कोरोना हमारी फैल रही थी, उस समय कर्फ्यू, लॉकडाउन ये चला तो लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे, महफूज रहे। जी। अब जब से लॉकडाउन अनलॉकडाउन के रूप में बदला तो उसमें लोग स्वच्छंदता से घूमने लगे, फिरने लगे। मैं बीकानेर की जनता से और तमाम देश की जनता से अपील चाहता हूँ कि वे कम से कम 4-5 चीजों का ध्यान रखें। एक तो जब भी बहुत जरूरत हो घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। जी। और कहीं पर भी कोई चीज खरीदें, किसी से बात करें तो 2 गज की दूरी बनाए रखें, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें। और उसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी थूके नहीं। थूकना हो तो डस्टबिन में थूकें अथवा बाथरूम में जाकर के वॉश बेसिन में थूकें। थूकने का विशेष रूप से गंदगी नहीं करें, और कहीं भी किसी चीज को स्पर्श किया है, जी, छुआ है, तो साबुन से हाथ धोएं। साबुन सबसे बड़ी इसमें क्या है, ये जो कोरोना का कोविड वायरस है ये ऑयली है, इसलिए साबुन में घुल जाता है। साबुन सबसे सेफ है, और जहाँ साबुन अवेलेबल नहीं हो तो वो सैनिटाइजर से सैनिटाइज हाथों को कर लें। और कुल मिलाकर के जैसा मैंने शुरू में बताया कि इन सब चीजों का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंस रखना, मास्क पहने रखना, जी, और बहुत जरूरत हो तब घर से बाहर निकलना। रात को 10 से 5 कहीं नहीं निकले। बिल्कुल। बिना कर्फ्यू, बिना लॉकडाउन के सेल्फ सपोर्टेड और स्व अनुशासित रह करके अपने आप को लॉकडाउन में रखना है, तब जाकर के संक्रमण होने से रुकेगा। मुझे बहुत जगहों से ये खबर मिल रही है कि बीकानेर के गली मोहल्लों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। जी। तो मुझे बहुत चिंता है इस बात की, और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वे एहतियात बरतें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें। और साथ साथ मैं नगर निगम वगैरह से भी कहना चाहूँगा कि सारे मोहल्लों में जो गंदगी वगैरह है उसको साफ करें, मोहल्लों को सैनिटाइज करें। जी। और इसके साथ साथ जो लोग गली मोहल्लों में निष्फिक्रता से घूम रहे हैं, जी, उनसे मेरी अपील है कि वे घरों में चले जाएं और बाहर घूमना छोड़ दें। तो इन सब चीजों से जो है हम कोरोना से बचाव कर पाएंगे। और जिस किसी व्यक्ति को लक्षण दिखाई देते हैं वे तत्काल अपने जांच कराएं, और संक्रमण पाए जाने पर उसका इलाज कराएं। और जो लोग उनके संपर्क में आए वो 14 दिन का क्वारंटाइन जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालन करते हुए और पूरी तरीके से इसके नियमों का पालन करें। जी, बिल्कुल। सर, जब ये सरकारी लॉकडाउन था तब तो बीकानेर में हमने देखा कि बीकानेर बचा हुआ था, लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 और अनलॉक 2 आरंभ हुआ, जैसे जैसे लोग घरों से बाहर आने लगे तो बीकानेर में ये एक विस्फोटक सी स्थिति पैदा हो गई, जिससे कि लोग डरे हुए भी हैं। तो बीकानेर का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सरकार स्थिति की नाजुकता को समझकर कैसे जन जागरूकता के लिए काम कर रहा है? देखिए, अभी जागरूकता अभियान चला था। मैं स्वयं बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में आया था। जी। और हमने सभी लोगों को, जो अभी बातें आपको मैंने रेडियो वार्ता के माध्यम से बताई है, जी, लोगों को जागृत किया था। आज मैं देखता हूँ मास्क वगैरह प्राय लोग पहनते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा अभी देखा जाता है कि लोग हाथ नहीं धोते। और जिस तरीके से कई लोग जो तंबाकू खाने वाले हैं वो जगह जगह थूक भी देते हैं। बिल्कुल सर। को पूर्व में बताया 4 बातों का पूर्ण रूप से ख्याल रखते हुए वे पूरे के पूरे ये जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम बीकानेर को बचा पाएंगे। बीकानेर में
जब से आपके माइग्रेंट लेबर आई है उसके बाद में कोरोना का प्रभाव ज्यादा बढ़ा है। और खास तौर से जो मुंबई से लोग आए हैं, गुजरात से लोग आए हैं, उनके कारण कोरोना का एक तरीके से संक्रमण बढ़ा है। तो मैं चाहूंगा प्रशासन के लोग जो बाहर से आए हुए हैं उनका क्वारंटाइन का पूरा पालन कराएं, और लोगों के बीच में जहाँ भीड़ है पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि वे दिन में भी गश्त रखें, रात को भी गश्त रखें, और जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ 2 गज की दूरी को बनाए रखने में जनता को सहयोग करें। तो इससे निष्क्रमण रुकेगा। और जैसा मैंने पहले अभी पूर्व में बताया, नगर निगम को चाहिए कि वे पूरे मोहल्लों में मशीनों से सैनिटाइज करें जी, और वायरस को एक तरीके से खत्म करने में सहयोग करें। जी सर, आपकी बातों से बहुत हिम्मत हम लोगों को मिल रही है, लेकिन एक बात हम जानना चाहते हैं कि बीकानेर के अंदरूनी हिस्से जिसे हम परकोटा कहते हैं, वहाँ अभी जो कोरोना संक्रमण है वो बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और वहाँ के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिले बगैर रह नहीं पाते, हम लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, या एक जो पाटा संस्कृति है हमारी उसमें बैठना पसंद करते हैं। तो सर, उन लोगों को समझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो उनसे मेरी अपील है कि अभी पाटा गजट जो है, कोरोना चला जाए तब खूब कर लेना। जी, बीमारी आ जाएगी तो सारे घर वाले बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए घर के बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को सुरक्षित रखने के लिए आप पाटा संस्कृति से दूर रहकर घर में ही पाटा बना लीजिए जी, और घर में 2 गज की दूरी पर रहकर, और जैसे लॉकडाउन में और कर्फ्यू में सहयोग किया था वैसा सहयोग करें, वरना कोरोना का संक्रमण फैल गया तो इससे जान और माल का नुकसान हो सकता है। जी, इसलिए मेरा तमाम नगर निवासियों से अपील है कि वे बिना कर्फ्यू, बिना लॉकडाउन, स्वप्रेरित लॉकडाउन को अपनाते हुए, अनुशासन में रहते हुए घरों में रहें, ताकि लोग सुरक्षित और महफूज रह सकें और इस संक्रमण से बच सकें। जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी समझाइश जो है वो बीकानेर वासी उसे समझ पाएंगे और अपने आप को नियंत्रित रखने की कोशिश करेंगे और अनुशासित होकर ही अभी जीवन को जिएंगे, क्योंकि अभी जो है वो कोरोना काल के अंदर हमें स्व इच्छा से अपना बचाव करना है, और बचाव ही सुरक्षा है। बिल्कुल बरखा। रोग ज्यादा फैल रहा है, ऐसी स्थिति में बीकानेर की मेडिकल सेवाएं क्या पर्याप्त हैं? हम इस तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं? मेडिकल सेवाएं पूरी पर्याप्त है। मेडिकल कॉलेज के पास जो नया आउटडोर और नए वार्ड बने हैं वो पूरी तौर पर इस कोविड-19 के लिए और कोरोना के रोगियों के लिए बराबर सुरक्षित है। हमारे पास पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था है, कोई बेड्स की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था है, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है, और कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ क्वारंटाइन के लिए भी बहुत से मोहल्लों में होटल्स, धर्मशालाएं, सामुदायिक भवन ले रखे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लोगों से अपील है कि वे क्वारंटाइन का पूरा पालन करें। एक व्यक्ति क्वारंटाइन में आ जाता है तो वो कहता है कि साहब जल्दी छुट्टी कराओ, जिसके घर में संक्रमण फैल गया है तो जांच करवाने से भी कतराता है। तो मेरी अपील है कि इससे घबराएं नहीं जी। यहाँ पर कोरोना की सर्वाइवल रेट हिंदुस्तान में सबसे अधिक है जी, यानी कुल मिलाकर जो रोगी हुए हैं वो ठीक हुए हैं, ठीक हो रहे हैं। जी सर, ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका मुकाबला करें, मिलकर मुकाबला करें, और जो हिदायतें, सावधानियां बरतने की बात की है उसका पूरा पालन करें। सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल बरखा। और कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपसे अभी पूछा कि बीकानेर के जो अंदरूनी हिस्से हैं, परकोटा है, जहां लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या हमारा प्रशासन बीकानेर इस और जन जागरूकता अभियान चला रहा है? सर, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान चला था और उसका असर भी हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सही है कि बीकानेर में गली मोहल्लों में मकान जो है जयपुर की तरह या अन्य स्थानों की तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो एक तरह सेट बैक भी छूटा हुआ नहीं है, एक मकान दूसरे मकान से सटा हुआ है। जी बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में लोगों को स्वयं को अपने आप, जैसे लॉकडाउन पीरियड में मैंने बताया था, कर्फ्यू पीरियड में लोग घरों में रहे थे, वैसे के वैसे घरों में रहे, घरों में रहकर घर में भी एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहें और पूरी तरीके से कोरोना से बचाव के लिए काम करें। एक सलाह और दूंगा मैं, जी, जो मैंने देखी है, जी स्वागत। बहेड़ा, आंवला, चौथी नीम गिलोय, इन चारों का सेवन करे तो रोग कहाँ से होए। बिल्कुल। नीम गिलोय इतनी खारी होती है कि वो अंदरूनी
जो शरीर है उसको सैनिटाइज कर देती है। जी वो नीम से भी खारी होती है, इसलिए बीकानेर के लोग इस बात को जानते हैं कि वे सवेरे सवेरे नीम गिलोय का उपयोग करें और आयुर्वेदिक और यूनानी जो काढ़ा है उसका उपयोग करें। जी होम्योपैथी में भी दवाइयां हैं उसका उपयोग करें। तो इससे साइकोलॉजिकल भी असर रहेगा और उसके साथ साथ उसका इम्यूनिटी भी जो बढ़ेगी। रोग निरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। अब जो वक्त आ गया है जी इसमें हमको कोविड-19 ये जो वायरस है इसके साथ जीना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा और इसके साथ साथ हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, नियमित रूप से कसरत, योग, प्राणायाम और इसी प्रकार सूक्ष्म व्यायाम ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को भगा सकेंगे, कोरोना से लड़ सकेंगे। बीकानेर के लोग कुश्ती, जिम्नास्टिक और एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे नई पीढ़ी जो है इन चीजों को छोड़ चुकी है। मैं नई पीढ़ी से खास तौर से अपील करना चाहता हूं कि वे योग करें, प्राणायाम करें और रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में जो पेटेंट नुस्खे हैं उनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना को बीकानेर से भगा सकेंगे। जी बिल्कुल। श्रोताओं, कल्ला साहब ने हमें बखूबी समझाया कि कैसे हमें पुरानी आदतों की ओर अब लौटना होगा। अच्छा खान पान रखें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, प्राणायाम करें और संकल्प लें कि हमें कोरोना से लड़ना है और उससे जीतना है। जी, तो डॉक्टर कल्ला, हम कार्यक्रम के अंत में आपसे पुनः कहना चाहेंगे कि बीकानेर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बीकानेर के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वे नियमित रूप से कसरत करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से फेफड़ों को ताकत मिलती है। इसमें अनुलोम विलोम और जो प्राणायाम कुंभक वाला प्राणायाम अवश्य करें। जी इसमें एक बार सांस को खींचना पड़ता है, फिर रोकना पड़ता है, दूसरे नसूने से निकालना पड़ता है। तो इनसे फेफड़ों को ताकत मिलेगी, अंदरूनी अवयव मजबूत होंगे। और इसी प्रकार जैसे नीम गिलोय का प्रयोग, आयुर्वेद में बताए हुए काढ़े का प्रयोग, चीजों का करने से रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगी। और उसके साथ साथ फिर मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकले। जी और दुकानदारों से ये कहना चाहूंगा कि वो अपने पास एक्स्ट्रा मास्क रखें। यदि कोई गलती से मास्क नहीं लगा के आया तो दुकानदार उसको कहे मास्क लगाओ फिर सामान खरीदो। जी बिल्कुल सर। इसी प्रकार 2 गज की दूरी पे यदि नहीं खड़े हो तो 2 गज की दूरी पे सबको खड़ा किया जाए। और सार्वजनिक स्थानों पे गंदगी नहीं फैलाएं। जी जी और इसके साथ साथ जब कभी भी बाहर जाएं, बाहर से आए, किसी चीज को स्पर्श करें तो हाथों को धोएं अथवा हाथों में ग्लाउज वगैरह, दस्ताने वगैरह पहन कर निकले। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बीकानेर से कोरोना भाग जाएगा। और रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आप ये देखिए, कोविड जो है बीकानेर में डिस नहीं करेगा, जिसका मतलब इधर भाग जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। जी जी और मिलकर इसका मुकाबला करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही। और एक बात और हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो अनावश्यक भीड़ हमारे यहाँ हो जाती है वो भीड़ हम न करें, कम से कम भीड़ से दूर रहने का प्रयास करें। हाँ बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं ने आपकी इस बात से संबल लिया होगा और बीकानेर वासी आपकी दी हुई हिदायतों का बखूबी पालन करेंगे और पूर्ण रूप से पालन करेंगे। बिल्कुल। और कोरोना को हराने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। निभाएंगे। बिल्कुल बरखा। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ थे डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो बरखा, डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब से तो महत्वपूर्ण बातचीत हो गई हमारी। हाँ मंदाकिनी जी, इस बातचीत से एक बात सामने आई है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है बल्कि सतर्क रहना है, क्योंकि WHO ने भी कहा है कि कोरोना का प्रकोप लंबे समय तक जारी रहने वाला है। जी सही कहा बरखा आपने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराशा को अपना लें या हम दुखी होकर जीना शुरू कर दें। कदापि नहीं मंदाकिनी जी, हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। कोरोना के इस दौर में कई लोग वैसे भी हम सुन रहे हैं आजकल की मनोवैज्ञानिक दबाव और तनाव से गुजर रहे हैं। बिल्कुल बरखा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम या हमारे आसपास के लोग हमें तनावग्रस्त दिख रहे हैं, दबाव में दिख रहे हैं और हैरान और परेशान दिख रहे हैं। लेकिन बरखा, हमें तनावग्रस्त नहीं होना है बल्कि जीवन को जीना है और गलतियों को किए जाने से
अपने आप को बचाना है। बिल्कुल। तो आइए संकल्प लें कि हमें जीवन को सुरक्षित रखना है, अपने आप को दिमाग से समृद्ध रखना है। तो संकल्प कार्यक्रम से बरखा थानवी व्यास और मंदाकिनी जोशी को दें आज्ञा। नमस्कार।